हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सत्यम। आज हम सभी लोग हिंदी साहित्य में पूर्व मध्यकाल को पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हम लोग आदिकाल को पढ़े थे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको हम लोग 4 पार्ट में वीडियो को बनाने वाले हैं और आप लोग पूरा देखिएगा, तब आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, आइए हम लोग देखते हैं पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को हम लोग भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं। पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि भक्ति काल क्यों कहते हैं पूर्व मध्यकाल को, और इसका जो समय सीमा है आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है और मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं पिछले वीडियो। ओके, अब हम लोग देखेंगे इसमें पूर्व मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है निर्गुण काव्य धारा और दूसरा सगुण काव्य धारा। ये 2 भाग में क्या किया गया, पूर्व मध्यकाल को बांटा गया है। अब निर्गुण काव्य धारा को हम लोग देखेंगे तो इसमें आपका 2 भाग किया गया है। 2 भाग किया गया, पहला है आपका ज्ञानाश्रय शाखा और दूसरा प्रेमाश्रय शाखा। अब हम लोग देखेंगे, पहला देखेंगे एक निर्गुण काव्य धारा के विशेषता देखेंगे। इससे पहले हम लोग दूसरी जो भाग है उसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं उस पर। जैसे सगुण काव्य धारा की, इसका भी 2 भाग किया गया। पहला भाग है आपका रामाश्रयी शाखा और दूसरा है कृष्णाश्रयी शाखा। ये आपका मतलब रहा चार्ट के अनुसार, मैं आपको बता दिया हूँ। अब इसको हम लोग देखेंगे, इसके विशेषता देखेंगे, इसमें जो कवि हुए हैं इन सभी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। ओके, वीडियो में आप लोग बने रहिए। तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे पहले निर्गुण काव्य धारा को हम लोग अच्छी तरह से देखने वाले हैं। इसमें कितने कवि हुए, क्या रचना हुई है, क्या बातें हुई है, इन सभी को हम लोग पूरा देखने वाले हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीयूटी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि सिलेबस इसका देखा हूँ सीयूटी का, और उसमें भी ये सभी चीजें को पढ़ने के लिए दिया गया है। अगर आप यहाँ पर पूरे वीडियो को देखते हैं तो वहाँ पर आपको उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा और उसका जो बुक है आपको अलग से लेना नहीं पड़ेगा। आप जो इतिहास है उसका, हिंदी साहित्य का, उसको आप आराम से पढ़ सकते हैं अगर आप हिंदी से एमए कर रहे हैं तो। ओके, अगर आप बीए भी कर रहे हैं, अगर हिंदी आपका उसमें विषय है आपका, तो ये आपको काम देने वाला है। ओके, तो देखते हैं। तो निर्गुण काव्य धारा के 2 शाखा बांटा गया है, 2 भाग में बांटा गया। पहला भाग है आपका ज्ञानाश्रय शाखा और दूसरा है प्रेमाश्रय शाखा। तो हम लोग सर्वप्रथम देखेंगे निर्गुण काव्य धारा की विशेषता। तो ये आपके सामने लिखा हुआ निर्गुण काव्य धारा की विशेषताएं। ओके, तो इसमें पहला आपका दिया है पॉइंट में लिखा हुआ है कि इस शाखा में ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की गई है। यानी कि जो ईश्वर है, जो निराकार है ईश्वर, उसकी जो रूप है उसके बारे में वर्णन किया गया, उसकी चर्चा किया गया है इस निर्गुण काव्य धारा में। ओके, ये आपका विशेषता हुआ है। दूसरा इसमें दिया गया है आपका पॉइंट में कि जाति प्रथा का विरोध एवं हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया गया है। यानी कि जो जाति पात जैसे जो भेदभाव है उस प्रथा को हटाने का प्रयास किया गया है इस काल में। ओके, और जो हिंदू मुस्लिम का जो भी विवाद है उन सभी चीजों को हटाने का पूरा प्रयास किया गया है निर्गुण काव्य धारा में। अगर आपका प्रश्न बनता है कौन ऐसा काल है, यानी कि कौन कवि रहे, क्या किए, मतलब अगर पूछते हैं कि कौन भेदभाव को हटाने का प्रयास किए, जातिवाद को हटाने का प्रयास किए, प्रथा को हटाने का प्रयास किए हैं, मुस्लिम और हिंदू को एक करने का प्रयास किए हैं, तो आप बोल सकते हैं पूर्व मध्य काल में आपका निर्गुण काव्य धारा होता है, उसके अंदर मतलब ये सब चीजें आती है। आप ट्रिक कर सकते हैं अगर आप पढ़े हैं तो। अब हम लोग देखेंगे निर्गुण काव्य धारा की विशेषता देख लिया, इसके अंदर हम लोग देखेंगे ज्ञानाश्रय शाखा। तो ज्ञानाश्रय शाखा यानी इसका 2 भाग किया गया है, आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ पर भी लिखा हुआ देखिए आपके। ओके, तो ज्ञानाश्रय शाखा हो गया है, इसको हम लोग संत काव्य के नाम से भी जानते हैं। ओके, और इसको प्रेमाश्रय शाखा बोलते हैं, इसको सूफी काव्य के नाम से भी जानते हैं, इसको सूफी काव्य भी हम लोग कहते हैं। अब हम लोग ज्ञानाश्रय को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें जो विशेषता हुई है, यानी जो भी बातें हुई है, उसको हम लोग एक एक करके ध्यान पूर्वक हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसमें जो भी कवि हुए हैं, जो भी रचना की गई है, उन सभी को हम लोग बारीकी से देखने वाले। ओके, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं इसको मिटाने वाला हूँ, आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ओके, तो हम लोग अब ज्ञानाश्रय शाखा को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ज्ञानाश्रय में जो भी विशेषता है उसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, प्रेमाश्रय को हम लोग जानने वाले हैं। ओके, तो पहले ज्ञानाश्रय के बारे में हम लोग जानते हैं, इसमें कवि कौन हुए हैं, इनकी जो भी रचनाएं हुए इसमें सबको हम लोग जानने वाले हैं। इनका जो प्रमुख कवि है, कौन है, क्या है, सबको हम लोग जानेंगे अच्छे से। तो देखते हैं इसमें पहला जो विशेषता, इसमें प्रमुख कवि इसका जो कौन है, प्रमुख कवि कबीरदास को माना जाता है, वो है कबीरदास, मतलब इसकी जो प्रमुख कवि है कबीरदास है।
और इसकी दूसरा जो पॉइंट है आपका कबीर, जो कबीर जो शब्द है आपका वो अरबी भाषा का शब्द है और इसका जो अर्थ है, इसका जो अर्थ होता है कबीर का, उसका अर्थ होता है श्रेष्ठ होता है और महान होता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे इसमें तीसरा स्टेप है सर्वप्रथम कबीर की जो वाणियों, जैसे वाणियों का जो प्राचीनतम नमूना है, यानी कि जो प्राचीन जैसे नमूना है जैसे उनका वाणियों का, वो किसमें मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। ओके, ये आपका प्रश्न बनता है, कई बार एग्जाम में पूछता है कि जो भी कबीर के जो वाणियों का जो प्रश्न मतलब सबसे प्रथम किस पुस्तक में मिलता है, कहाँ मिलता है, तो आप इसको ट्रिक कर सकते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे ज्ञानाश्रय शाखा के कवि एवं उनकी रचनाएं। तो देखते हैं कबीर, पहला जो है इसमें आपका कबीर दास है। कबीर दास जो है क्या लिखे, उनकी क्या रचना है? उनका जो रचना है बीजक है, बीजक भाष्य यानी कि बीजक हो गया। और जो है इसमें बीजक में आपका क्या क्या मिलता है पढ़ने के लिए? बीजक में आपका जो है 3 भाग से 3 चीज मिलता है आपका, साखी पढ़ने के लिए मिलता है, शब्द मिलता है आपका, और रामायणी मिलता है। पूछता है कई बार एग्जाम में कि बीजक में क्या क्या चीजों का वर्णन किया गया है, यानी कि क्या क्या चीज पढ़ने के लिए मिलता है। ओके, तो आप अगर जानते हो तो आप वहां से अच्छे से नंबर उठा सकते हो। ओके, अब दूसरा स्टेप में आपका दूसरा जो कवि है आपका रविदास, यानी कि इनको जो है हम लोग संत रविदास के नाम से भी जानते हैं। ओके, ये इनका जो रचना है, इनका जो रचना है वो है वाणी, यानी कि वाणी, ये हो गया। अब तीसरा जो है आपका रचनाकार है दादू दयाल। दादू दयाल का जो रचना है अंगवधु, यानी ये जो है काव्य संग्रह है। ये भी पूछ सकता है कि अंगवधु क्या चीज है, नाटक है, क्या है, रचना है, क्या है, मतलब तो वहां पर आप जानते हैं तो काव्य संग्रह अगर जानते हैं तो आप वहां ट्रिक कर सकते हो। ओके, अब चौथा दिया है मलुक दास। मलुक दास जो है ये क्या रचना की है? ये जो रत्न खान और ज्ञान बोध की रचना की है, यानी इनके जो 2 रचना है ये आपके सामने लिखा हुआ है। अब पांचवा जो रचना है इनका, जैसे पांचवा जो है कवि है वो है सुंदर दास, यानी सुंदर दास यानी कि जैसे इनका जो रचना है आपका सुंदर विलाप, इनका जो रचना है आपका सुंदर विलाप है। ये रहा आपका मतलब ज्ञानाश्रय शाखा के कवि और विशेषता आपके सामने है। अगर आप इसको बारीकी से मतलब अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं, लिख करके और याद कर लेते हैं, तो कोई भी एग्जाम में बैठते हैं तो आप आराम से मतलब दे सकते हैं, अच्छे से नंबर उठा सकते हैं। अब हम लोग दूसरा स्टेप में दूसरा देखने वाले हैं हम लोग निर्गुण काव्य धारा में ही हम लोग दूसरा जो देखने वाले हैं प्रेमाश्रय शाखा को हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर इसको थोड़ा लिख लेता हूँ। ओके, अब हम लोग जो है दूसरा भाग को हम लोग देखने वाले हैं निर्गुण काव्य धारा में ही दूसरा को हम लोग देखने वाले। पहले को हम लोग देख चुके हैं ज्ञानाश्रय का शाखा देख चुके हैं, अब दूसरा देखेंगे हम लोग प्रेमाश्रय शाखा को देखने वाला, जिसको हम लोग सूफी काव्य के नाम से भी जानते हैं। अगर पूछा गया आपसे कि सूफी काव्य नाम से किसको जाना जाता है, तो आप अच्छे से बोल सकते हैं कि प्रेमाश्रय शाखा को हम लोग सूफी काव्य से भी जानते हैं। ओके, ये हो गया आपका क्लियर। अब हम लोग इसमें देखेंगे इसकी जो विशेषता है, कुछ बातें हुई उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं। तो पहला आपका स्टेप जैसे पॉइंट में आपको लिखा हुआ है कि प्रमुख कवि, इसमें जो प्रमुख कवि हुई है प्रेमाश्रय शाखा में, तो ये जो कवि है आपके सामने लिखा हुआ है मलिक मोहम्मद जायसी, ये आपका प्रमुख कवि है इसमें। ओके, और दूसरा स्टेप आपका इस शाखा को प्रेम मार्गी माना गया, यानी प्रेम मार्गी के नाम से भी जाना जाता है इस शाखा को। ओके, और फिर तीसरा आपका देखिए स्टेप लिखा है सूफी संतों की शैली जो है मसनवी शैली है, यानी कि जो सूफी संत है, यानी कि सूफी इसको कहा जाता है, इसलिए इसमें लिखा गया कि जो सूफी संतों की जो शैली है वो क्या है, वो है मसनवी। ओके, ये हो गया आपका मसनवी शैली हो गया इनका। अब चौथा स्टेप आपका है भक्ति काल की जो सूफी काव्य धारा में है ही, जैसे कि जो इसको तो सूफी हम लोग सूफी संत यानी सूफी काव्य के नाम से भी जानते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। तो भक्ति काल में ही हम लोग पढ़ रहे हैं ना, भक्ति काल में हम लोग निर्गुण काव्य धारा में हम लोग दूसरे नंबर पर प्रेमाश्रय में सूफी काव्य में यानी उसी में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें कहा गया कि भक्ति काल की सूफी काव्य धारा में ही परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में चिन्हित किया गया है। अगर ये आपका सवाल बनता है कि किस काव्य धारा में परमात्मा को स्त्री मतलब माना गया, स्त्री के रूप में चिन्हित किया गया है, और दूसरा पूछ सकता है कि आत्मा को किस प्रेम यानी किस काव्य धारा में आत्मा को पुरुष के रूप में चिन्हित किया गया है। तो आप अगर पढ़ें तो इसको आप अच्छे से ट्रिक कर सकते हैं। अब इसमें का जो मुख्य कवि है रचना है उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो इसमें जो कवि है पहला आपका है आपका मुल्ला दाऊद, यानी कि इनका जो रचना है आपका
चंद चंदायन, इसका जो रचना है आपका चंदायन है। और दूसरी जो है यानी दूसरा जो कवि हुए हैं आपका कुतुबन है। कुतुबन का जो रचना है आपका मृगावती है। मृगावती आपका ये रचना है। और इसके बाद तीसरा आपका कवि हुए हैं ईश्वर दास। ईश्वर दास जो है इनका जो रचना है आपका सत्यवती कथा है, यानी कथा है सत्यवती। ओके। चौथा जो कवि है आपका कासिम शाह। कासिम शाह की जो रचना है आपका हंस वाहिर, यानी हंस वाहिर है। ओके, हंस वाहिर। अब पांचवा जो है आपका मंझन। मंझन का जो रचना है आपका मधु मालती। ओके। आपका छठा जो है उस्मान। उस्मान का जो आपका रचना है चित्रावली है। और नूर मोहम्मद की जो रचना है इंद्रावली है। चित्रावली और इंद्रावली ये हो गया। आठवां हम लोग देखेंगे, आठवां इधर लिखा हुआ आपका मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है आपका पद्मावत है और अखरावत है, आखिरी कलाम है और कन्हावत है और चित्र रेखा है। ये आपकी जो है कवि और रचना हुई है। ये आपका प्रेमाश्रय क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है सगुन काव्य की धारा में हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसका कितना भेद है उसको हम लोग भी पढ़ने वाले हैं। इसको मैं मिटाने जा रहा हूं, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ओके, तो हम लोग जो है पहले भाग को हम लोग पढ़ चुके हैं। जो निर्गुण काव्य धारा है उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें भी 2 भाग था, उसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो है दूसरे भाग को हम लोग पढ़ने वाले। भक्ति काल का जो है दूसरा भाग है, यानी कि पूर्व मध्य काल में जो दूसरा भाग बताया गया है सगुण काव्य धारा, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो पिछले में सगुण जो लिखा हो पिछले टाइम में, इसको यहाँ पर रो ऊपर लगा दिया हूँ, ये नहीं होगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा। ओके, क्योंकि मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, आप लोग जैसा ही मैं भी पढ़ता हूँ, इसके बाद इसमें बनाता हूँ वीडियो और वो आप लोग को बताता हूँ। और पूरा कोशिश करता हूँ कि सारा जब भी इसमें चीज़ें हैं सबको अच्छे से बता पाऊँ। ओके, तो आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं, कुछ अगर गलतियाँ हुई तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सगुण काव्य धारा को। सगुण काव्य धारा को भी आप लोग देखे हैं कि 2 भाग में बांटा गया था। पहला भाग में बांटा गया था आपका रामाश्रय शाखा और दूसरा शाखा में बांटा गया था कृष्णाश्रय शाखा में। तो हम लोग सबसे पहले सगुण काव्य धारा की जो विशेषता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला स्टेप आपके इसमें देखिए, पॉइंट बनाकर लिखा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस शाखा के अंतर्गत ईश्वर की मूर्ति रूप की उपासना की बात कही गई है, यानी कि जो ईश्वर की जो मूर्ति रूप है उसकी बात इसमें कही गई है। ओके, ये आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे सगुण काव्य धारा की भी 2 शाखाएं होती है, यानी 2 शाखाएं बताई गई है, तो उसको हम लोग देखने वाले। पहला रामाश्रय, दूसरा कृष्णाश्रय शाखा। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे रामाश्रय शाखा को। तो रामाश्रय शाखा का हम लोग लिख दे, यहाँ पर लिखा हुआ आपका। तो इसमें देखेंगे इसकी जो विशेषता है, इसकी विशेषता ये है कि प्रमुख कवि जो इसका है मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना आराध्य मानकर रचनाएं करते थे। जो भी इसमें रचनाएं हुए हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आप सभी लोग जानते हैं, और उनको जो है अपना मतलब गुरु मान करके उनको अपना उद्देश्य मानकर रचना की गई है इसमें। ओके, और दूसरा स्टेप इसमें आपका दिया हुआ है पॉइंट बना करके कि राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि जो है तुलसीदास जी थे। इसमें जो आपका मतलब प्रतिनिधि जो कवि बने हैं वो कौन है? तुलसीदास जी थे। अब हम लोग जो है इसकी जो है कवि और रचना को पढ़ने वाले हैं। इसको मैं मिटाने वाला हूँ। ओके, आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं। अब इसमें जो भी कवि हुए हैं, जो भी रचना हुई है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग बस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ओके, और दूसरी बात ये है कि अगर आप लोग पूरा आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि संविधान पूरा पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर जो है प्ले लिस्ट में आपको पूरा वीडियो मिलेगा। मैं 108 आर्टिकल 105 तक वीडियो बना चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। और अगर आप लोग वहाँ से देखते हैं तो पूरा वीडियो आपको मिलेगा कंप्लीट। ओके, शुरू से लेकर के पूरा आर्टिकल मिलेगा, और भी मैं आगे बनाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, आइए हम लोग देखते हैं कवि और रचना। मैं इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा। अब हम लोग जो है कवि को और रचना को देखने वाले हैं। इसमें जो है कवि रामाश्रय शाखा में कवि कौन कौन हुए हैं और रचना क्या क्या हुई है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला दिया गया आपका वाल्मीकि जी जो लिखे हैं, उनका जो रचना है आपका रामायण लिखा हुआ है। रामायण किस भाषा में लिखा हुआ है पूछा गया तो आप बोल सकते हैं संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और लोग कंफ्यूज रहते हैं इस चीज में कि रामायण कौन लिखे हैं और क्या बोलते हैं यहाँ पर जैसे रामचरितमानस कौन लिखे हैं। तो रामचरितमानस कौन लिखे? आपके तुलसीदास जी लिखे हैं। और रामायण कौन लिखे? वाल्मीकि जी लिखे हैं। इसको आप लोग कंठस्थ पूरा अच्छे से याद कर लिया। और भाषा को पूछता कि किस भाषा में लिखा गया है, तो रामायण को संस्कृत में लिखा गया है और जो है रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा गया है। ओके, ये आपका क्लियर हो गया।
अब हम लोग देखें दूसरा कवि जो है रामानंद हुआ है इसमें। तो रामानंद जी जो लिखे हैं आपका राम आरती को लिखे हैं। और तीसरा कवि है नाभादास। नाभादास जो है भक्तमाल रचना इनकी है। और अग्रदास इनकी जो रचना है आपका राम भजन मंजरी और रामाष्टयाम है। ओके, ये आपका हो गया। और ईश्वर दास जो है इनका जो रचना है आपका भरत मिलाप है और अंगद पेज है, अंगद पेज है। ओके, अब हम लोग देखेंगे केशव दास। केशव दास की जो रचना है आपका रामचंद्रिका है, ये प्रबंध काव्य है। और विज्ञान गीता भी ये लिखे हैं, जो कि आध्यात्मिक ग्रंथ है। ओके, अध्यात्म से रिलेटिव ये ग्रंथ है विज्ञान गीता। अब हम लोग देखेंगे नरहरिदास। नरहरिदास के जो आपका मतलब रचना है आपका पौरुषेय रामायण है, पौरुषेय रामायण है। ओके, अब हम लोग देखेंगे 8वां है तुलसीदास। तुलसीदास जो है इनकी जो रचना है रामचरितमानस जो मुख्य ग्रंथ है इनका, और ये अवधी भाषा में लिखा गया है। और दूसरा ग्रंथ जो है विनय पत्रिका है। और फिर अगला जो है आपका कवितावली है, जो कि वज्र भाषा में लिखा गया है। और गीतावली है और दोहावली, कृष्ण गीतावली लिखे हैं। और जानकी मंगल भी लिखे हैं यही। और संदीपनी और अग्नि परीक्षा भी यही लिखे हैं। ओके, ये आपका कवि हो गया और ये रचना हो गया। अगर आप ये सभी चीजों को अगर याद कर लेते हैं तो कभी भी आप कोई भी एग्जाम में अगर दे रहे हैं, अगर उसमें हिंदी से प्रश्न आता है, इतिहास से आता है, तो आपका कहीं भी नंबर कटने वाला नहीं है। ओके, तो आइए आप लोग वीडियो में बने रहिए। अब हम लोग अगले चीज को देखने वाले हैं, जो कि कृष्णाश्रयी मतलब कृष्णाश्रयी शाखा को हम लोग देखने वाले हैं। उसमें क्या क्या विशेषता है और क्या कौन कौन कवि हुए हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं और रचना को देखने वाले हैं। तो आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, मैं इसको मिटाने वाला हूँ। ओके, अब हम लोग जो है कृष्णाश्रय शाखा को देखने वाले हैं। रामाश्रय शाखा को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब कृष्णाश्रय शाखा में देखेंगे जो प्रमुख कवि हैं, जो भी इस शाखा में जो कवि हुए हैं, वो जो है भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे और उन्हीं को अपना आराध्य मान करके रचना किया करते थे। और इसका जो प्रमुख, जैसे प्रमुख कवि भगवान, जो प्रमुख जो कवि थे वो भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे और उन्हीं को अपना आराध्य मान करके जो है रचना को किया करते थे। और इसमें प्रमुख प्रवर्तक जो थे वल्लभाचार्य जी थे। ओके, और प्रतिनिधि कवि जो थे सूरदास जी थे। अगर आप एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रतिनिधि कवि कौन थे कृष्णाश्रय शाखा में, तो आप बता सकते हैं सूरदास जी। अब इसमें जो कवि हुए हैं और उनकी जो रचना की गई है ये आपके सामने लिखा हुआ है। कुंभन दास जो है इनकी जो रचना है फुटकल पद है। और श्री भट्ट की जो रचना है युगल शतक है। और नरोत्तम दास का जो आपका रचना है सुदामा चरित्र है। और रसखान की जो रचना है आपका प्रेम वाटिका है। और सुजान है, रसखान है, दान लीला है। और मीराबाई की जो रचना है आपका गीत गोविंद है, गीत गोविंद टीका है। नरसिंह जी का मायरा है, राग सोरठा है, राग गोविंद है। और सूरदास की जो है रचना है आपका सुरसागर है, जो ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। और साहित्य लहरी है, सुरसारावली है, भ्रमण गीत है। ये आपका रहा कृष्णाश्रय शाखा का कुछ मतलब चीजों को हम लोग देख चुके हैं, रचना और कवि को देख चुके हैं। इसमें जो कवि हुए हैं, प्रमुख कवि प्रतिनिधि जो कौन किए, सब हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग जो है अष्ट छाप के कवि को हम लोग पढ़ने वाले हैं। अष्ट छाप के कवि को हम लोग पढ़ेंगे, उसमें उनका जो संस्थापक है कौन है, उनका जो प्रसिद्ध कवि है, उनमें उस चीज को हम लोग देखने वाले हैं। अष्ट छाप के कवि में कौन कौन से कवि आते हैं, इन सभी को हम लोग देखने वाले हैं। आप सभी लोग वीडियो में बने रहिए। ओके, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम लोग जो है अष्ट छाप के कवियों को हम लोग जाने वाले हैं। जो भी कवि हुए हैं इसमें उन सभी को हम लोग देखने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे अष्ट छाप कवि के जो संस्थापक रहे हुए हैं जो है वो है विठल देव। उनका क्या नाम है, विठल देव हो गए। और प्रसिद्ध कवि क्या कौन से हैं, यानी अष्ट छाप के प्रसिद्ध कवि अगर पूछा जाए आपसे तो आप बता सकते हैं सूरदास जी थे। ओके, सूरदास जी हैं।
अब इसमें अष्ट छाप के कवि में यानी अष्ट छाप से मालूम आपको चल रहा होगा कि अष्ट मतलब 8 होता है, अष्ट मतलब 8 हो गया, तो 8 कवियों का जो समूह है उसी को अष्ट छाप कवि कर रहे हैं हम लोग। तो अष्ट छाप कवि में पहला जो कवि आपका है सूरदास जी है, आपका दूसरा कवि है आपका कृष्णदास जी है, और तीसरा कवि आपका कुंभन दास जी है, और चौथा आ गया आपका चित्त स्वामी हो गया, आप पांचवा हो गया आपका गोविंद स्वामी, और छठा हो गया परमानंद दास, और सातवां हो गया नंद दास, और आठवां हो गया चतुर्भुज दास। ये आपका अष्ट छाप के कवि हैं। ओके, ये आप सभी लोग याद कर लीजिए क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी कवि जैसा नाम दे दिया जाता है और पूछेंगे कि इसमें से कौन से अष्ट छाप के कवि हैं। तो अगर आप ये सभी कवियों को आप नाम याद रखें इन सभी का, तो आप अच्छे से वहां पर क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, आइए हम लोग देखते हैं अब जो है हम लोग देखते हैं भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तक। हम सभी लोग सभी चीजों को पढ़ चुके हैं। अब भक्ति काल में जो भी संप्रदाय हुए, जो भी दर्शन जैसे को लिखा गया, पुस्तक लिखा गया, उसका संस्थापक कौन रहे हैं, उन सभी को हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब को अगर तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी में संस्थापक पूछते हैं, इसका संस्थापक कौन है, तो मतलब इस तरह से क्वेश्चन बनता है। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक चीजों को। तो सर्वप्रथम दिया आपको संप्रदाय एवं दर्शन। संप्रदाय से कोई संस्था हो गया, वो संस्था के संस्थापक कौन हुए, और दर्शन जैसे कि कोई भी दर्शन हो गया, शास्त्र, उन सभी का जैसे लेखक है यानी कि जो उनका संस्थापक कौन रहे हैं, इन सभी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं और उनका ये संस्थापक का नाम। ओके, तो अद्वैतवाद जो है, अद्वैतवाद का जो संस्थापक है कौन है आपका शंकराचार्य जी हैं, और विशिष्टाद्वैतवाद का जो संस्थापक है आपका रामानुजाचार्य जी है, और द्वैतवाद का जो संस्थापक है आपका महवाचार्य जी हैं। अब इसके आगे भी हम लोग देखने वाले हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए क्योंकि इसमें पूरा लिखा नहीं जा सका, इसलिए मैं आपको और लिखने वाला हूँ आपके सामने, तो इसको मिटा देता हूँ। ओके, स्टार्ट। अब हम लोग जो है चौथा देखेंगे। चौथा इसमें दिया गया क्या दिया गया है, द्वैतवाद का जो संस्थापक है कौन है आपका निम्बार्काचार्य जी है। कौन है आपका निम्बार्काचार्य जी है। और दूसरा पांचवा आपका क्या है, शुद्धाद्वैतवाद का संस्थापक कौन है, शुद्धाद्वैतवाद का जो संस्थापक आपका वल्लभाचार्य जी है। और छठा जो मीमांसा दर्शन का जो संस्थापक है आपका, जो दर्शन हम लोग पढ़ते हैं मीमांसा दर्शन, उसका जो संस्थापक आपका वो जो कौन है, वो है आपका जैमिनी जी है। जैमिनी जी है। आपका जो सातवां सांख्य दर्शन का जो हम लोग जानते हैं सांख्य दर्शन, उसका जो संस्थापक आपका पतंजलि है। और फिर न्याय दर्शन का जो संस्थापक है आपका गौतम जी है। इसका वैशेषिक दर्शन का जो संस्थापक आपका करांत है। और इसके बाद चारवाक दर्शन का जो संस्थापक है, ये थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है उच्चारण में, ये है आपका म्यावारहस्पत्य हो गया। आपका क्या हुआ, म्यावारहस्पत्य। ओके, आपका जैन दर्शन का संस्थापक कौन है आपका पार्श्वनाथ जी है। जैन दर्शन का आपका संस्थापक पार्श्वनाथ जी हो गए। आपका श्री संप्रदाय का जो संस्थापक है आपका रामानुजाचार्य जी हैं। और दादू पंथ का जो संस्थापक है आपका दादू दयाल हैं। अब ये आपका रहा भक्ति काल पूरा समाप्त हो चुका है। अब हम लोग जो है पढ़ने वाला उत्तर मध्य काल को पढ़ने वाला, जो कि 1700 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक दिया गया है। उसको हम लोग जब अगले वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि वीडियो नंबर मतलब आपका 3 बन जाएगा, यानी कि पार्ट 3 में हम लोग देखने वाले हैं। ये पार्ट आपका 2 रहा है और पार्ट 1 मैं बता चुका हूँ पहले से और अपलोड भी कर चुका हूँ वीडियो को। तो पिछले वीडियो को आप देखना ना भूलें, क्योंकि अगर पिछले वीडियो को आप स्किप करते हैं तो ये डायरेक्ट आप समझने में थोड़ा परेशानी होगी। इसलिए पिछले वीडियो को आप जरूर देखिएगा। आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।